शारदे को प्रणाम करता हूँ। वैसे जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद यह मेरा नवरात्रि का पहला मंच है। माँ दुर्गे के समक्ष प्रणाम करता हूँ और चार पंक्तियों के साथ बिल्कुल जोड़ने का प्रयास करता हूँ कि दिल की जरूरत जान को होती है। बंसी भैया, दिल की जरूरत जान को होती है, तारों की जरूरत आसमान को होती है। हमारी तमन्ना है कि सलामत रहें आप सभी, क्योंकि अच्छे लोगों की जरूरत हर इंसान को होती है। अच्छे लोगों की जरूरत हर इंसान को होती है। और चार चार पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करूंगा कि न हिंदू क्या चाहता हूं मैं। आज कहीं ना कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद भी समाज से, इस राष्ट्र से, इस पूरे हिंदू समाज से क्या चाहता हूं कि न हिंदू, न ईसाई, न मुसलमान चाहिए। न हिंदू, न ईसाई, न मुसलमान चाहिए, न अल्लाह, न गॉड, न मुझे भगवान चाहिए। बस चाहता है तुमसे इतना ही सिर फिरा कि हर शख्स के दिल में मुझे हिंदुस्तान चाहिए। हर शख्स के दिल में मुझे हिंदुस्तान चाहिए। बड़ी बात ये नहीं कि जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया, बिल्कुल चार चार पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। आज वर्तमान में हिंदू समाज में जिस प्रकार से हम सबको जातिवाद में तोड़ने का कहीं भी जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मंत्र है। जिस प्रकार से कोई भी अनुष्ठान में बैठते हैं तो एक मंत्र का उच्चारण बहुत जरूरी होता है, उसी प्रकार से परिहार जी ये मंत्र की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हम हिंदू समाज को सबको जातिवाद में तोड़ने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, आप सब जानते हैं। किस प्रकार से जगह जगह पे टायर जलने लगते हैं। कुछ साल पहले की एक घटना से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। जगह जगह पे टायर जलने लगते हैं, शटर गिरने लगते हैं। पता नहीं चलता कि हम सबको जातिवाद में तोड़ने का षड्यंत्र किसके द्वारा किया जा रहा है। तब ये कविता बहुत पीड़ा से एक कविता लिखा। उस देश के वासी हैं जो संस्कृति की धाती है, उस देश के वासी हैं जो संस्कृति की धाती है, जिससे सीखी विश्व जगत ने संस्कार परिपाटी है। एक युवा ने जाके पूरे विश्व को ललकार दिया, जाकर के शिकागो भाईचारे का संस्कार दिया। उस भारत का आज मैं तुमको हाल बताने आया हूँ, कितने बिगड़ गए हैं यहाँ के लाल बताने आया हूँ। क्या बात! अरे कितने बिगड़ गए हैं यहाँ के लाल बताने आया हूँ। राजनीति के कुछ पंडितों ने अपना मत बना डाला। बहुत गहरी पीड़ा के साथ कह रहा हूँ साहब, राजनीति के कुछ पंडितों ने अपना मत बना डाला। कैसे देश डुबोया जाए सारा षड्यंत्र बना डाला और भोली जनता को लाया और रास्ते में खड़ा किया। जातिवाद का मंत्र देकर सब हिंदू को लड़ा दिया। जातिवाद का मंत्र देकर सब हिंदू को लड़ा दिया। और क्या फर्क पड़ता है तुमको ट्वीट करो या मेल करो। किसी को पता नहीं चलता साहब कि कल भारत बंद करना है। मात्र एक व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में एक मैसेज वायरल हो जाता है। पता नहीं चलता कौन इस मैसेज को वायरल कर रहा है, लेकिन दूसरे दिन देखते हैं कि भारत बंद हो जाती है। इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। तब कहता हूं परिहार जी, क्या फर्क पड़ता है तुमको ट्वीट करो या मेल करो, अफवाहों में दंगा करो या व्हाट्सएप में खेल करो। खेल खेल में ना जाने कब तुम देश से खेल जाओगे। जब वतन के टुकड़े होंगे शायद तुम भी पछताओगे। जब वतन के टुकड़े होंगे शायद तुम भी पछताओगे। सिरफिरा ये कहता है कि लोगों को बहकाना छोड़ दो, या तो व्हाट्सएप बंद करो या फिर मोबाइल तोड़ दो। क्या उनको लड़ाने को बस जातिवाद दिखाई देता है? राजनीति का ये मौसम उनको फाग दिखाई देता है। अगर हो गया शीत युद्ध तो आखिर कौन मरेगा जी। मुझको तो मेरा घर ही जलियांवाला बाग दिखाई देता है। मुझको तो मेरा घर ही जलियांवाला बाग दिखाई देता है। ये चार पंक्तियां लेके जाना अगर आपको ठीक लगे कि जातिवाद की छुरी को, जातिवाद की छुरी को, जातिवाद की छुरी को तुम कितनी धार करोगे जी। जातिवाद की छुरी को, जातिवाद की छुरी को तुम कितनी धार करोगे जी। अगर कर भी लिए धार तो किस पर वार करोगे जी। आंखों में पट्टी बांधकर, अरे आंखों में पट्टी बांधकर आखिर कब तक तुम लड़ पाओगे। या तो तुम्हारा सगा मरेगा या फिर तुम मर जाओगे। या तो तुम्हारा सगा मरेगा या फिर तुम मर जाओगे। ये देश बहुत महान देश है विधायक जी। ये देश, भारत देश बहुत पुण्य देश है।
अगर पूरे विश्व में कहीं द्वारिकाधीश कृष्ण का जन्म होता है तो इसी भारत भूमि में होता है। कहीं पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म होता है तो इसी भारत देश में ही होता है। विभिन्न प्रकार के संत महंतों का जन्म होता है तो इसी भारत भूमि में ही होता है। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का जन्म होता है तो इसी भारत देश में ही होता है। गौतम बुद्ध जैसे महान संत का जन्म होता है जिन्होंने पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का डंका बजाया, अगर कहीं होता है सिर्फ भारत देश में होता है। चार पंक्ति जोड़ने का प्रयास करता हूँ। विवेकानंद जैसे संत का जन्म होता है तो इसी भारत देश में होता है। नरेंद्र मोदी जैसे संत का भी जन्म होता है तो इसी भारत देश में होता है। और योगी आदित्यनाथ जैसे संत का भी जन्म होता है तो इसी भारत देश में होता है। चार पंक्ति कहने की कोशिश करता हूँ कि क्यों होता है इसी भारत भूमि में जन्म। हृदय का वेग रुक जाए तो स्वतंत्र प्राण होता है। हृदय का वेग रुक जाए तो स्वतंत्र प्राण होता है। जब ज्ञान से प्रकाशित पूरा ब्रह्मांड होता है और बुराई जीतने लगती है जब अच्छी ताकतों से, तब जन्म विवेकानंद सा संतान होता है। तब जन्म विवेकानंद सा संतान होता है। एक वंदना लिखा तो वंदना पढ़ना चाहता हूँ। एक वंदना जो मेरे मन में एक भाव आया, जिस वंदना को लिखने के बाद शायद मैं कुछ रात सो नहीं पाया था। मेरी किताब में है, हे राम सुनो घनश्याम सुनो। क्या चाहता हूं मैं भारतवर्ष से? मात्र एक ही विनती है। अगर ये जीवन में अगर ये गौरी शंकर का एक शरीर है तो मात्र एक ही भाव के लिए जीऊंगा, अंतिम सांस तक जीऊंगा। मुझे राजनीति इतना प्रिय नहीं है, मात्र इस भाव के लिए जीना चाहता हूं कि हे राम सुनो घनश्याम सुनो, हे गुरु पंडित विद्वान सुनो, सागर की गहराई पीड़ित हे स्वरचित संविधान सुनो, हे काल सुनो महाकाल सुनो, सब भारत माँ के लाल सुनो, सब जाट सुनो मराठ सुनो, हर शब्द हर बात सुनो, कहे सिर फिरा सदा यही। क्या कहना चाहता हूँ? कहे सिर फिरा सदा यही, देकर ध्यान हालात सुनो, बटे हुए सब सरिता से हम, बटे हुए सब सरिता से हम, सागर का एक बिंदु हो जाएं, जातिवाद की रेखा को त्याग हम सब केवल हिंदू हो जाएं, हम सब केवल हिंदू हो जाएं। हे प्रतिपालक हे दयानिधि हे शुभ चिंतक करुणा निधान, हे आरक्षित रक्षक दीन बंधु स्वीकार करो मेरा प्रणाम। निज स्वार्थ को त्याग सिर फिरा, निज स्वार्थ को त्याग सिर फिरा, करता विनती मैं बारंबार, सब हिंदू में जागृति दे दो, बस इतना ही कर दो उपकार, बस इतना ही कर दो उपकार की सब सनातन धर्म का सब में एक नया सा ज्ञान जगे, निज धर्म हेतु जागृत हो सब और निज में भी अभिमान जगे, सब में एक मौलिकता हो, सब में अदम्य सा हो प्रवाह, फिर कोई ना जयचंद बन सके, सब में दो चेतक सा स्वभाव, सब मिल जय जय श्री राम कहें, सब मिल जय जय श्री राम कहें, सब सरिता मिल सिंधु हो जाएं।